हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी आईआईटी और नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग इससे पहले एल्केन्स की केमिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम एल्केन का प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख चुके हैं और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन भी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग एल्कीन पे डाई हाइड्रोजन का एडिशन करा दें तो हम लोग क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। क्लियर है। तो कोई भी आपका एल्कीन है, जैसे हम लोग इथीन ले लें और इस पर हम लोग H2 का एडिशन करा दें, और जब भी हम लोग H2 का एडिशन कराते हैं एल्कीन या एल्काइन पे, हमेशा किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, मतलब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है H2 का एडिशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन्स का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। क्लियर है। ये एल्केन फॉर्म्ड हो जाता है और दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड से आके ऐड होते हैं। क्लियर है। तो जो एडिशन होता है यहाँ पे वो किस टाइप का एडिशन होता है, सिन एडिशन। किस टाइप का एडिशन होता है, सिन एडिशन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्कीन पे H2 का एडिशन करा के हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। और ये रिएक्शंस हम लोग जब एल्केन का प्रिपरेशन देख रहे थे तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि एल्केन को हम लोग फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन का एडिशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग प्रोपीन ले लें और इस पर हम लोग H2 का एडिशन करा दें, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट। तो प्रोपीन पे अगर हम लोग क्या करा दें, H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही कार्बन पे, पाई बॉन्डेड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आके क्या हो जाएंगे, सेम साइड से आके जुड़ जाएंगे। और यहाँ से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोपेन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी एल्कीन पे H2 का एडिशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाडियम, निकल कैटलिस्ट हम लोग एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। और ये आपका किसका केमिकल रिएक्शंस हो गया, एल्कीन का केमिकल रिएक्शंस हो गया। क्लियर है। अब इस अगर हम बात करें रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, तो रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक क्राउडिंग यानी जितनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होगा उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ से, जैसे यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो आपका इथीन है एंड प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे हम लोग को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है तो किस पे H2 का एडिशन ईजिली हो जाएगा। क्लियर है। तो जितना ये लेस क्राउडेड होगा H2 का एडिशन क्या होगा, उतना ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि H2 सेम साइड से जाके जुड़ रहा है। अब जितना लेस क्राउडेड होगा आसानी से जाके जुड़ जाएगा। अब इस पे देखो एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो ये क्या करेगा, H2 को ज़्यादा रिपेल करेगा तो आसानी से एडिशन नहीं हो पाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सेकंड से क्या देगा, फास्ट देगा। तो जितना ही लेस क्राउडेड एल्कीन होगा उतना ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या देगा, फास्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोग को। जब हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन देख रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हम लोग H2 का एडिशन कराते हैं एल्कीन या एल्काइन के ऊपर तो उसका जो रेट होता है स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ही लेस क्राउडेड एल्कीन होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो देगा उतना ही फास्ट देगा। क्लियर है।
तो इस तरह से हम लोग H2 का एडिशन करा सकते हैं किस पे, एल्कीन के ऊपर। क्लियर है। अब निकिल जो होता है यहाँ पे, तो निकिल जो होता है लो टेम्परेचर पे उतना एक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग जब भी निकिल के प्रेजेंस में एडिशन कराते हैं H2 का तो हाई टेम्परेचर लेते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट तो हो गया आपका एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन का एडिशन एल्कीन के ऊपर, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। क्लियर है। तो हैलोजन का एडिशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एल्कीन के ऊपर। तो अगर हम लोग हैलोजन का एडिशन करा दें, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, तो एल्कीन्स के ऊपर अगर हम लोग हैलोजन का एडिशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, विसिनल डाई हैलाइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाता है। देखो कैसे, जैसे कोई भी हम लोग एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस इथिन का हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, Cl2 के साथ करा दे, क्लोरीन के साथ, और हमेशा ही रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही एडजेसेंट कार्बन पे ये Cl आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों ही एडजेसेंट कार्बन पे क्या आके जुड़ जाएंगे, Cl। और एडजेसेंट कार्बन पे जो हैलोजन उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। तो अगर हम लोग एल्कीन पे X2 का एडिशन करा दें, हैलोजन का एडिशन करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है, विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म्ड हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन पे किसका एडिशन करा सकते हैं, हैलोजन का एडिशन करा सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान देना है, जैसे कोई भी आपका एल्कीन है, इस पर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडजेसेंट कार्बन पे आके कौन लग जाएगा, ब्रोमीन आके लग जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे रेडिश जो ऑरेंज कलर है ब्रोमीन का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। तो यहाँ से हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है जिसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो ये अनसेचुरेशन टेस्ट भी देता है, यानी कि कोई भी एल्कीन या एल्काइन का हम लोग रिएक्शन करा दें ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। तो ये आपका अनसेचुरेशन टेस्ट भी देता है, कौन, ब्रोमीन। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग किसका एडिशन करा सकते हैं, हैलोजन का एडिशन करा सकते हैं किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर, और हम लोग विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। ये भी क्या है आपका विसिनल डाई हैलाइड। इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अगर IUPAC के नेम की अगर हम बात करें तो हो जाएगा अगर इसके हम लोग IUPAC नेम की बात करें फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, तो क्या हो जाएगा, वन टू डाई ब्रोमो इथेन, और इसका क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, सिंपल है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो है अनसेचुरेशन टेस्ट भी देता है, यानी कि कोई भी अगर एल्कीन या एल्काइन है उसका अगर हम रिएक्शन करा दें ब्रोमीन के साथ, तो जो ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। क्लियर है। तो और भी एग्जांपल इसके देख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग प्रोपीन पे एडिशन करा दें Br2 का, क्या होगा, और हमेशा ही किसके प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडजेसेंट कार्बन पे कौन आके लग जाएगा, हैलोजन, और यहाँ से हम लोग विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन पे हैलोजन का एडिशन करा के विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये किसकी केमिकल रिएक्शन है, सेकेंड आपका एल्कीन का केमिकल रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन विद हैलोजन्स। क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का हम लोग एडिशन देख रहे हैं कि HX का एडिशन हम लोग कैसे कराएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग देख सकते हैं। तो थर्ड है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का हम लोग एडिशन देख रहे हैं, क्लियर है। तो सिंपल है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड की हम लोग एडिशन की बात करें यानी HX के एडिशन की हम लोग बात करें, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो हैलोजेनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, HX के एडिशन को हाइड्रो हैलोजेनेशन, क्लियर है। तो कोई भी आपका एल्कीन है, तो यहाँ पे हम लोग इथीन ले लें और इस पर हम लोग HX का एडिशन करा दें, तो होगा कि HX किसमें टूटेगा, H+ और X-। और यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल आप देखो, अगर ये एल्कीन अगर आपका अनसिमेट्रिकल होगा तब मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाएंगे, अदरवाइज मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों ही कार्बन पे क्या होगा, एक कार्बन पे हैलोजन लग जाएगा और एक कार्बन पे क्या लग जाएगा आके हाइड्रोजन, क्लियर है। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, एक कार्बन पे हैलोजन, और यहाँ से हम लोग एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। एल्किन से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे तो आपको कोई ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है तो ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन अगर आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और इस पर अगर हम लोग HX का एडिशन करा दें, जैसे HCl का एडिशन अगर हम लोग को कराना है, तो यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, कौन सा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव पार्ट है, यानी कि हैलोजन जो है हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो इस पे आके कौन लग जाएगा, Cl आके लग जाएगा, और इसके साथ कौन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और लग गया, CH3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रोपीन से हमने क्या फॉर्म कर लिया, प्रोपीन से हमने क्या फॉर्म कर लिया, 2-क्लोरोब्यूटेन, प्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, क्लियर है। अब देखो इसका जो रीजन है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल का जो एक्चुअल रीजन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्लियर है। जैसे ये आपका प्रोपीन है, ये आपका प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हम लोग HCl का एडिशन करा रहे हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, और H+ और Cl-। इसमें मैकेनिज्म जो फॉलो होता है, कौन सा फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। यानी इस पहले एडिशन किसका होता है, H+ का, और फिर एडिशन किसका होता है, Cl- का। अब देखो यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होते हैं, 2 कार्बोकेटाइन बनते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, CH3 सेंटर वाले कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, निगेटिव पार्ट के साथ। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होता है, निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। अगर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहाँ करेंगे तो CH3 इसके साथ एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, जबकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री। और आपको पता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इन पे हम लोग को Cl का एडिशन कराना है। तो बताओ Cl का एडिशन किस पे होगा, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, यानी कि इस पे क्या होगा आपका CH3 CH प्लस CH3, इसके साथ कौन जाकर जुड़ जाएगा, Cl-, और यहाँ से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, मेजर होगा, CH3 CH Cl CH3। अब देखो हैलोजन वहाँ लग रहा है, निगेटिव पार्ट वहाँ लग रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता तो इसमें केस में जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या मिलता, माइनर प्रोडक्ट मिलता। यानी कि जिसमें आपको स्टेबल एल्की कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा हमेशा वहीं पे क्या होगा, हैलोजन जाके जुड़ेगा, क्लियर है ना। उसके साथ ही हैलोजन का एडिशन होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो रहा है, क्लियर है। आपका ये स्टेप जो होता है, ये जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है वो स्लो स्टेप होता है,
और स्लो स्टेप जो होता है RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट होगा। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तो इसे हम लोग साफ करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें, क्लियर है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही आपका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल। अगर कहीं कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना है, फिर आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो पहले आपको रीअरेंजमेंट कराना है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमने एल्कीन ले लिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पर हम लोग HX का एडिशन करा दें HCl का तो होगा क्या, HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl-। अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, क्या होगा, ये कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर है। अब देखो, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि इस पे Cl- का एडिशन करा के ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे CH3 CH CH3 CH Cl CH3, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। देखो होगा क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है बाहर, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये H- के फॉर्म में निकलेगा और किसके साथ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो इसे हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। तो कहीं भी कार्बोकेटाइन अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में अगर रीअरेंज हो रहा है तो उसको हम लोग पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो ये H- के फॉर्म में ऐसा निकलेगा, और इसे हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, CH3, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और ये H+ के फॉर्म में जाके इसके साथ जुड़ गया CH2, और ये CH3 और ये CH3। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, एक पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, 3 कार्बन के साथ, तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, 3 डिग्री। अब इस पे Cl- जाके जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा CH3 CCl CH3 CH2 CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो कहीं भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले क्या कराना है, रीअरेंजमेंट, फिर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। यानी कि जो एल्कीन जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा उसका रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट। क्लियर है ना। तो मार्कोनिक्स रूल का जो एक्चुअल रीजन है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं एल्कीन जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड कर रहा है उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो पहले आपको रीअरेंजमेंट कराने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में ही एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल हम लोग देखते हैं, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, और पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्स इफेक्ट में हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसे हम और क्या बोलते हैं, कर्स इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्स इफेक्ट। क्लियर है।
तो एंटी मार्कोनिक सब रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्स इफेक्ट क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो कोई भी अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, लाइक हम लोग प्रोपीन ले लें और इस पे हम लोग अगर HBr का एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। क्लियर है। यानी कि निगेटिव पार्ट जो है, यानी हैलोजन जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या था कि निगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, तो एंटी में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्स इफेक्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अब देखते हैं इस कैसे होता है, कैसे एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, यानी निगेटिव पार्ट वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये कैसे हो रहा है इसे हम लोग देख रहे हैं, ये मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा। क्लियर है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो पेरोक्साइड है C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से होमोलिसिस होता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाते हैं, होमोलिसिस। ये क्या हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये O फ्री रेडिकल 2 मोल फॉर्म कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल 2 मोल है। अब इसका ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और ये क्या बना देता है, C6H5 फ्री रेडिकल और प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, CO2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये जो बेंजीन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हो गया C6H5 फ्री रेडिकल, ये भी काफ़ी अनस्टेबल होता है, तुरंत HBr के साथ रिएक्शन करता है और इसका हाइड्रोजन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किस पे जनरेट हो जाता है, ब्रोमीन पे, और ये बनाता है C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। और एक फर्दर जो Br फ्री रेडिकल है फोर्थ स्टेप में, ये क्या करता है, प्रोपीन के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर है। अब ये Br जो फ्री रेडिकल है प्रोपीन के साथ क्या होता है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ पहले इसके साथ कंबाइंड होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड। और फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे जनरेट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो कुछ ये आपका फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हो जाएगा, CH फ्री रेडिकल और CH2 Br। और अगेन क्या होता है कि ये Br जो है इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जनरेट हो जाएगा, इस कार्बन पे, और CH3 और इस CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br, और ये CH2 फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है 2 डिग्री, जबकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है 1 डिग्री। और पता है आपको कि जो फ्री रेडिकल एल्काइल फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है सेम एज कार्बोकेटाइन, यानी कि 3 डिग्री जो एल्काइल फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री जो है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, जबकि ये क्या होगा, लेस स्टेबल। अब ये जो फ्री रेडिकल है जो मोर स्टेबल है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, अब इसके साथ हम लोग किसका रिएक्शन करा देते हैं, HBr के साथ। अब EH का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है, CH3 CH2 Br फॉर्म्ड हो जाता है। और यहाँ से जो एडिशन हो रहा है HBr का वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो मैकेनिज्म काम करता है, कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म काम करता है। तो जब भी आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, HBr पेरोक्साइड इफेक्ट जो आपका लगता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, HBr के साथ, और HCl और HI के साथ नहीं लगता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो कई बार गलती से आप क्या करते हैं कि HCl के साथ भी पेरोक्साइड इफेक्ट लगा देते हैं।
अगर इसी पे एक एग्जांपल ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम लोग Cl2 का एडिशन करा दें और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही फॉलो होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH Cl CH3, यानी निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। क्लियर है ना। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्स इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, आपका HBr के साथ, और किसी के साथ नहीं लगता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, कर्स इफेक्ट क्या है, या एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया एडिशन ऑफ HX। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ H2। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फोर्थ है आपका एडिशन ऑफ वाटर। तो एल्कीन पे हम लोग क्या करा रहे हैं, वाटर का एडिशन, और वाटर के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो H2 के एडिशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, यानी सिंपल यहाँ से आप लिखना चाहें तो हाइड्रेशन बोल सकते हैं। तो एल्कीन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करा दें, तो कोई भी आपका अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे प्रोपीन, देखो यहाँ पे प्रोपीन जो अनसिमेट्रिकल कैसे है, बार बार अनसिमेट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एल्कीन जो है आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और इस पर अगर हम लोग H2O का एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो होता क्या है, यहाँ पे H2O का एडिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल। H2O किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा। यानी हाइड्रोजन हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे भी आपका कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। इसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और H प्लस के साथ अगर हम लोग एडिशन कराए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा, और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ आके लग जाएगा। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो CH3 CH2 ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, जबकि ये 1 डिग्री। और आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल, यानी कि OH माइनस हमेशा कहाँ जुड़ेगा, OH माइनस जो है यहाँ जुड़ेगा, ये CH3 CH OH CH3। अगर यहाँ OH माइनस जुड़ेगा तो ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, लेस स्टेबल। दिस इज द माइनर, और ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, यानी कि OH वहाँ जाएगा जहाँ पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन पे H2O का एडिशन करा के एल्कोहल, एल्कीन पर अगर H2O का हम लोग एडिशन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ H2SO4। फिफ्थ है आपका एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ H2SO4। क्लियर है। तो अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे H2SO4 का एडिशन करा दें, अब यहाँ पे हम लोग H2SO4 क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड ले रहे हैं। तो जब भी हम लोग कंसनट्रेटेड लेंगे H2SO4 किस में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, यानी निगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाएगा, जहाँ पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ पे HSO4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, HCH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग एल्कीन पे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन करा दें, डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन करा दें, तो यहाँ पे जो एडिशन होता है H2SO4 का एडिशन नहीं होगा, किसका एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है, जो सेम आपने ऊपर देखा था, यानी कि OH माइनस वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है
कि जब भी आप कंसनट्रेटेड H2SO4 का एडिशन कराएंगे तो किसका एडिशन होगा? जब भी आप कंसनट्रेटेड H2SO4 का एडिशन कराएंगे तो H2SO4 का एडिशन होगा, जबकि डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन कराएंगे तो हमेशा ही किसका एडिशन होता है? H2O का एडिशन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट में भी, जेई में भी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है, तो ये आपका 6th है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है, तो अगर हम लोग एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करा दें, क्लियर है, तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कोई भी आपका एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और एक्वस KMnO4 के साथ। तो एक्वस KMnO4 है तो यहाँ से क्या आएगा? H2 आएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीजन निकल के आ रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो इस पर क्या होता है कि यहाँ से एक OH बाहर होगा H2O से, और एक यहाँ पे H बचेगा, और ये H इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, और ये दोनों ही OH ग्रुप जो हैं ये एडजेसेंट कार्बन पे आके क्या हो जाते हैं? एडजेसेंट कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्लाइकोल फॉर्म कर लेते हैं, ग्लाइकोल फॉर्म हो जाता है। तो जब भी आप एल्कीन का रिएक्शंस करा दें किसके साथ? डाइल्यूट KMnO4 के साथ, तो उस केस में आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? ग्लाइकोल मिल जाता है, यानी कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है ना? अब देखो एडिशन कैसे कराना है। देखो यहाँ पे H2O है, तो H2O किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। अब ये एक OH माइनस और ये एक O जो है इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और ये दोनों ही OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे आके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और इस तरह से हम लोग ग्लाइकोल फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन में ही, ऑक्सीडेशन में ही ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा दें, अगर हम लोग एल्कीन का क्या करा दें? ऑक्सीडेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एसिडिक KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ। क्लियर है? तो एसिडिक KMnO4 के साथ अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें तो होता क्या है? यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस डबल बॉन्ड के साथ कौन आके लग जाता है? O। ये डबल बॉन्ड के साथ कौन आके लग जाता है? CH2 डबल बॉन्ड O। क्लियर है? या यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हो, तो ये क्या बना देता है? 2 मोल HC डबल बॉन्ड OH फॉर्म कर लेता है, और फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन दोनों ही CH बॉन्ड के बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडाइज होकर फर्दर क्या बनाता है? CO2 और H2O फॉर्म कर लेता है। तो जब भी आप एसिडिक KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दें एल्कीन का, तो यहाँ पर जो हम लोग प्रोडक्ट मिल जाता है कीटोन और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? जैसे देखो एग्जांपल और भी हम लोग लेते हैं, जैसे ब्यूटोइन का हम लोग क्या करा दें? ऑक्सीडेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, एसिडिक KMnO4 के साथ। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे होगा क्या? ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और इनके बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड O प्लस। इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है और ये CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो होता क्या है, इन CH बॉन्ड के बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन, और यहाँ से ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, और डबल बॉन्ड के साथ कौन आके जुड़ जाता है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन आके लग जाता है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और ये OH, और ये CH3, और सेम यहाँ पे भी OH और ये CH3, यानी कि 2 मोल क्या मिल जाएगा? 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं?
एसिटिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो किसी भी एल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें एल्कलाइन के MnO4 के साथ, एसिडिक MnO4 के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन फॉर्म्ड हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ध्यान रखना है, ये जो KMnO4 का जो कलर होता है पर्पल कलर होता है, और ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट देता है। ये पर्पल कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। क्लियर है? तो ये भी आपका अनसेचुरेशन टेस्ट देता है, अनसेचुरेशन टेस्ट देता है आपको कौन, KMnO4। और इस KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया है कि इसमें कौन सा अनसेचुरेशन टेस्ट दे देगा, या KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में ओजोनोलिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करा सकते हैं, कहीं भी CH बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्डेड जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा उसके बीच में किसको इंसर्ट कर लेना है, ऑक्सीजन को, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके इन दोनों ही पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जोड़ लेना, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से एल्कीन जो है एसिडिक MnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन फॉर्म कर लेता है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, तो अगर हम लोग एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा दें, जैसे इथीन है, इसका हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये ओजोनाइड बना लेता है। ये क्या बना लेता है, ओजोनाइड। तीनों ही ऑक्सीजन कुछ इस तरह से क्या कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब जैसे ही इसको जिंक और प्लस H2O के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये ग्रुप पूरा बाहर, यहाँ से ये ग्रुप पूरा बाहर, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, या इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH, और ये कितना मोल बना रहा है, 1 और 1 2, तो 2 मोल क्या बना लेगा, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के। और भी ओजोनोलिसिस हम लोग कराना चाहें, जैसे प्रोपीन का हम लोग ओजोनोलिसिस करा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करा दें ओजोन के साथ, तो क्या होगा, पहले यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और तीनों ही ऑक्सीजन जो है कुछ इस तरह से आके क्या हो जाएंगे, ओजोनाइड फॉर्म कर लेंगे। और फर्दर जब हम लोग जिंक प्लस H2O के साथ हीट कर देते हैं तो ये ग्रुप पूरा यहाँ से बाहर और ये ग्रुप पूरा यहाँ से बाहर, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 और एक H, तो एक CH3 और एक H और ये डबल बॉन्ड O, और प्लस इसके साथ H C के ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, C और कार्बन के बीच में, C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये यानी कि यहाँ से क्या बना दिया, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म कर देता है, एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, क्या, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करते हैं। इसके और भी बहुत सारे आप देखेंगे कि 2020 में नीट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं ओजोनोलिसिस के ऊपर बेस्ड, तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नीट में 2020 में क्वेश्चन आ गया था, 4 ऑप्शन आपको दे दिया था, बोल रहा था इसमें कौन मिथेनॉल फॉर्म करेगा, कौन सा एल्कीन जो है मिथेनॉल बनाएगा। तो आपको ऐसे देख लेना है, जैसे ये आपका क्या है, मिथेनॉल है, इसका ये तो कॉमन नेम हो गया, और इसका IUPAC नेम लिखे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपको ध्यान रखना है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस देखते हैं, उसके प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।